बहुत लंबे समय के बाद आज एक टॉपिक पे बात करने का मन किया। बिहार के जनता, बिहार के पॉलिटिशियन, बिहार में जितने लोग वोट दे रहे हैं और बिहार में जितने लोग पॉलिटिशियन हैं, जितने लोग एमपी हैं और जितने लोग विधायक हैं, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। और बिहार के मुख्यमंत्री पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, कि जो भी विधान सभा में, विधानमंडल में जो लोग भी बैठे हुए हैं, आप चाहते क्या हैं? आपके दिमाग में क्या घुसा हुआ है, कूड़ा या कड़कट? पता नहीं। आप जैसे लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे विधायक एमपी में खड़ा होने के लिए परमिशन दे रहा है, किस ग्राउंड पे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी लगता है अंधा है, क्योंकि आप लोगों का बात और विचार व्यवहार से तो कहीं से नहीं लगता है कि आप लोग सधे हुए पॉलिटिशियन हैं। आप लालू के ज़माने का पॉलिटिशियन का बात कीजिए, लालू जी का ही बात कर लीजिए, ठीक है, बात विचार करते थे, हंसी मजाक भी होता था। ऐसा नहीं है कि डिबेट नहीं होता था, हॉट टॉक नहीं होता था। लेकिन आप लोग जितने फूहड़ पाने पे उतर आए हैं, उतना फूहड़ नहीं है राजनीति। आप अपने सक्सेसर को देना क्या चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? आप समझना क्या चाहते हैं और समझाना क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों को शर्म नहीं आता है? और पॉलिटिशियन तो ठीक है, पॉलिटिशियन तो नहीं शर्माएगा, क्योंकि वो सब बेशर्म है। बिहार के जितने खास करके पॉलिटिशियन हैं, बिहार के स्पेशली जो पॉलिटिशियन हैं, सारे बेशर्म हैं। सब अपने दीदा का पानी नहीं होता, गांव में घोर के पी गया है इन लोगों के पास दिमाग है या नहीं है भगवान जानता है। क्योंकि मुख्यमंत्री की स्थिति आप समझ ही रहे हैं, क्या स्थिति है मुख्यमंत्री जी का, और बाकी सारे पॉलिटिशियन का स्थिति आप समझ ही रहे हैं क्या स्थिति है। क्या बिहार के जनता से, बिहार के पब्लिक से, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप टैक्स प्राइवेट स्कूल को देते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल को देते हैं? अब आपका जवाब होगा कि नहीं, टैक्स तो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल को मैं नहीं देता, टैक्स मैं तो गवर्नमेंट को देता हूँ। आप चाहे छोटा से छोटा सामान खरीदते हैं जिसमें जीएसटी होती है, या किसी भी बहाने से आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो आपको चाहिए क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। तो बिहार का शिक्षा क्या बहुत सही है, और बिहार का स्वास्थ्य क्या बहुत सही है? क्या बिहार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सही है? क्या बिहार के लोगों को मेट्रो का ज़रूरत है? क्या पटना में 30 किलोमीटर के रेडियस में, 30 किलोमीटर के रेंज में जो मेट्रो बन रहा है, या मैक्सिमम 31 किलोमीटर, क्या वो फ्यूचर में एक्सटेंड हो पाएगा? या उतना इन्वेस्टमेंट अगर जो मेट्रो में इन्वेस्ट किया है आदमी, उतना एजुकेशन में और हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किया जा सकता था क्या? क्या हम ट्रांसपोर्ट वाले बस सिस्टम को या डीजल सिस्टम को या इलेक्ट्रिक सिस्टम को और अच्छा नहीं कर सकते थे मेट्रो के जगह पे? कितने स्टेट ऐसे हैं जहां मेट्रो बने और वो सक्सेस हैं? दिल्ली को छोड़ दीजिए तो। और दिल्ली का मेट्रो का सक्सेस होने का राज कुछ और है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि दिल्ली चारों तरफ से वैसे स्टेट से घिरा हुआ है जो इंडस्ट्रियल इलाका है। जहाँ बिहार में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है? और वो जिस 30 किलोमीटर में बन रहा है, वहाँ पे कितने लोग जाएंगे? क्या बिहार गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा हो पाएगा? तो आप एक लाइन में समझ सकते हैं, नहीं, जीरो। वो अलग बात है, नुकसान में ही जाएगा, बिहार का मेट्रो नुकसान में जाएगा, ये मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ आज। और अगले 10 से 15 साल तक बिहार का मेट्रो नुकसान में जाएगा। यह हो सकता है कि अगले 10 साल में मेट्रो यहाँ बंद कर देना पड़े। क्या आप रोड बनाना या रोड अच्छा होना डेवलपमेंट समझते हैं? एजुकेशन और स्वास्थ्य खराब होना डेवलपमेंट समझते हैं? बिहार को किस बात के लिए जाना जाता था? एजुकेशन के लिए। तो क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ना एजुकेशन है? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होना निशानी है क्या? ये सब, ये बहुत सारा रीजन है। तो आप तमाम जो लोग भी हैं जो वोट करने जा रहे हैं इस बार, तो प्लीज़ आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसको भी आप मानते हो, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, जिसको भी आप मानते हो, आप उन लोगों से एक सवाल ज़रूर पूछना कि क्या स्वास्थ्य ठीक है हमारे स्टेट का, शिक्षा हमारे स्टेट का ठीक है, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे स्टेट का ठीक है?
क्या हम इंडस्ट्री लगा पाए बिहार में पिछले 20 सालों में? ये ज़रूर पूछना। अगर इन बात का जवाब देने में कोई फेल हो जाता है, वो चोर है। और लोग ये कहते हैं कि लालू जी जिम्मेवार हैं, नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, फलना जिम्मेवार हैं, चिलना जिम्मेवार हैं। वो तो जिम्मेवार कुछ हद तक हैं ही, और बिहार के पब्लिक आप भी जिम्मेवार हैं। जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। आप कोalition गवर्नमेंट को आप वोट कीजिएगा, और न मर्दों को आप वोट कीजिएगा और चाहिए कि आपके लिए लड़ेगा वो पार्लियामेंट में बैठ के और विधानसभा में विधान परिषद में बैठ के, नहीं लड़ेगा। वो अपना पैसा बना रहा है। आप देखिए हाईकोर्ट में जाके देखिए कितना केस किस तरह का पेंडिंग है। आप जो कोई भी पढ़े लिखे लोग हों, ग्रामीण स्तर पे जो भी, ऐसे तो बिहार में बहुत कम ही लोग बच गए हैं जो बिहार में स्पेशली रह रहे हैं। उनको जो बच गए हैं वो तो गाँव में देहात में लड़े में बेदम है। गोतिया के पे केस करवा दिया तो उस पर केस करवा दिया। एक्चुअल मुद्दा की लड़ाई तो वो लड़ने के लिए पटना थोड़ी ना आता है। वो तो गोतिये में उलझल है कि फलना गोतिया आगे निकल गया तो उस पर केस करा देना है, उसको मार देना है, उसको ये कर देना है। यहाँ माफिया सिंडिकेट का राज चल रहा है बिहार में। दारू माफिया हो गया, बालू माफिया हो गया, और इस सब का पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, सब खाता है। पीस कौन रहा है? आम पब्लिक, मिडिल क्लास लोग। तो इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का क्या उपाय है? उपाय बहुत सारे हैं, और इसका उपाय करना पड़ेगा आम पब्लिक को। आम पब्लिक आप जागिए और शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्टेशन को समझिए। बिहार में इंडस्ट्री कितनी है बताइए। अगर 15,000 का नौकरी आपको बिहार में मिल जाता, आप जो भी पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं? प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं। वो काम कैसा होता है आप सब जानते हैं। क्या उस तरह का काम आपको बिहार में मिले, या उस तरह का फैक्ट्री बिहार में इंडस्ट्री लग जाए तो आप काम नहीं कीजिएगा? कीजिएगा। 15,000 कमा के वहाँ 8,000 खर्च करते हैं, 7,000 ही बचता है आपको। बिहार में रह कर 15,000 कमा के आप 10,000 बचाइएगा, तो आपको फ़ायदा या नुकसान है? तो आप वोट कीजिए, इसके लिए कीजिए कि इंडस्ट्री लगे बिहार में, बिहार का स्वास्थ्य अच्छा हो, बिहार का शिक्षा अच्छा हो। और कुछ दिन पहले हम अभी न्यूज़ में देख रहे हैं, आप एक ज्ञानेश्वर जी हैं और एक द्विवेदी जी हैं। ये बड़े अच्छे लोग हैं। मैं उन लोगों से भी सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप पब्लिक के मुद्दाओं को उठा रहे हैं? क्या जो वोट देने जा रहे हैं उनके मुद्दाओं को सही उठा रहे हैं आप? तो आप लोग तो हमेशा बात कर रहे हैं पॉलिटिशियन का कि कौन कितना वोट लेगा, कौन कितना क्या क्या करेगा, कैसे सीट व्यवस्था होगा। तो जितने भी आप बिहार में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी तो कोई आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई जेडीयू को सपोर्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली कर तो आप लोग वही रहे हैं। आम पब्लिक का मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या आप कोई हॉस्पिटल विजिट किए? क्या कोई आप स्कूल विजिट किए? नहीं किए। तो चोर तो आप भी साथ साथ हैं। बिहार के जितने भी जर्नलिस्ट है वो सब चोर है। बिहार के जितना वकील है वो सब चोर है। बिहार के जितना जुडिशरी में है वो जज है वो सब चोर है। क्योंकि अगर ये सब आपस में बंधे हुए हैं, पुलिस तो जो है ये है, ये सब आपस में बंधे हुए हैं। इसमें से एक खंभा भी अगर टाइट हो जाएगा तो कुछ भी नहीं गड़बड़ होगा। अगर वकील खड़ा हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, पुलिस खड़ा हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, जर्नलिस्ट अगर खड़ा हो जाए तब तो किसी का औकात नहीं कि हिल जाएगा। लेकिन जर्नलिस्ट खड़ा नहीं है पब्लिक के साथ। पब्लिक को बस वही दिखाती है जो ये पॉलिटिशियन सब दिखाना चाहते हैं। पब्लिक को वही दिखाते हैं ये लोग जो पॉलिटिशियन सब दिखाना चाहता है। अब ज़्यादा नहीं बोलना है, आप लोग समझिए, वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, ये सबसे प्राइमरी चीज़ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री। क्या बिहार का शिक्षा बहुत बढ़िया है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिहार से ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। मैं अभी IIT जैम क्वालिफाई किया फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में पिछले साल किया था, NIT से पढ़ा हुआ हूँ। मैं पूरे लगभग ऑलमोस्ट UPSC का तैयारी करता हूँ, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ों के बारे में जानता हूँ मैं। और किसी को डिबेट, किसी को शक हो तो हमसे आकर डिबेट करें, मैं उसको रूट्स बताऊँगा, जड़ से बता दूँगा क्या अभी क्यों और क्या है ऐसा वो। लेकिन बात को समझेगा तब ना, बात को समझिए। अगर वह पढ़ा लिखा बात बोल रहा है आदमी तो बात को समझना चाहिए, मजाक में अन्यथा नहीं लेना चाहिए। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर करेंट ईयर में कोई लड़का IIT को NIT को छोड़ दो, किसी भी यूनिवर्सिटी से IIT NIT को छोड़ दो, क्योंकि बिहार का यूनिवर्सिटी वो नहीं है, IIT NIT को छोड़ दो, बिहार किसी भी यूनिवर्सिटी से करेंट ईयर में कोई IIT चला जा रहा हो, किसी भी कॉलेज से कोई IIT चला जा रहा हो, जो बिहार में रह रहा हो उस कॉलेज में पढ़ रहा हो, जो IIM चला जा रहा हो ग्रेजुएट के बाद, कोई भी बता दे हमको। एक लड़का करेंट ईयर में कोई UPSC निकाल रहा हो, एक लड़का हमको कोई बता दे।
एक लड़का कोई बता दे हमको कि सर ये लड़का बिहार में रहा है, पिछले 10 साल से बिहार में रहा है, बिहार में तैयारी किया है, देखिए आज इसका यहाँ कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा था उसका हो गया, एन कॉलेज में पढ़ रहा उसका हो गया, पटना कॉलेज में पढ़ रहा उसका हो गया, साइंस कॉलेज में पढ़ रहा उसका हो गया। एक लड़का ऐसा नहीं है। मैं साइंस कॉलेज के बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, मैं साइंस कॉलेज में ही पढ़ा हूँ, तो हमको आइडिया है वहाँ का कुछ। तो आपकी एजुकेशन क्या है? आप बाहर के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके एजुकेशन को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, साउथ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो। और बिहार यूपी के लोग पेंडुलम की तरह आप डोल रहे हैं। बहुत दिन दूर नहीं जब बिहार और यूपी के लड़के, बिहार यूपी छोड़ो यार, गोली मारो, बिहार के लड़के क्लर्क लायक रह जाएंगे, बस क्लर्क की नौकरी आपको मिलेगी। तब आप देखना, एक समय था कि इंडिया के जितने भी IIT थे सब में डायरेक्टर जो थे, प्रिंसिपल जो था, वो डायरेक्टर बिहार के डायरेक्टर हुआ करते थे। एजुकेशन के क्षेत्र में हम इतने आगे थे कि डायरेक्टर सब सारे IIT के डायरेक्टर बिहार के हुआ करते थे। जितने अच्छे प्रोफेसर थे बिहार के हुआ करते थे। कम से कम 20 प्रोफेसर का भी नाम बता दूंगा मैं, जो फेमस प्रोफेसर रहे बिहार के। और पिछले 30 सालों में, खास करके पिछले 20 सालों में, एक ऐसा प्रोफेसर का नाम बताओ। नहीं है, कोई नहीं है। तो एजुकेशन आपका चौपट है। अगर आपका एजुकेशन नहीं तो डॉक्टर आपके पास कहाँ से आएंगे? इंजीनियर कहाँ से आएंगे? CA कहाँ से आएंगे? IAS कहाँ से आएंगे? तो अगर आपका अपना IAS नहीं होगा जो स्कीम बनाता हो, वो कौन स्कीम बनाएगा आपके लिए? कोई नहीं बनाएगा। और अगले 30-40 सालों के लिए गुलामी की तरह आप रहिएगा। ना गुलाम होते ही स्वतंत्र देश में गुलाम बन के रहिएगा। स्वतंत्र देश में गुलाम बन के किसी ऑफिस में कोई D ग्रुप का जो चपरासी, उसका क्या स्थिति होता है? आप बिहार के लोग, आपके बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे उसी स्थिति में रहेंगे। आप समझिए, क्योंकि आपका एजुकेशन, स्वास्थ्य सब खत्म है। जय बिहार।